हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट वीडियो में आप सब लोगों ने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में समझा था, तो अब 2-4 पॉइंट्स बच रहे हैं, देन इट्स ओवर नाउ। तो सबसे पहले हम चलते हैं नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स में। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सेल के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में अगर हम सबसे पहले पढ़े, दैट इज योर ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स आपके सेल के अंदर वो स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो क्या कंज्यूम करते हैं, फूड मटेरियल, स्टोरेज फूड मटेरियल लाइक ग्लाइकोजन एंड फैट्स की फॉर्म में, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट चले वेक्यूल्स में, तो वेक्यूल्स आपके क्या होते हैं, बंद करते हैं, ठीक। तो अब अगर हम ग्रेन्यूल्स के बाद देखें वेक्यूल्स में, तो वेक्यूल्स आपके लार्ज स्पेस लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड फिल होता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, जो वेक्यूल्स होता है प्लांट में, वेक्यूल्स का साइज लार्ज होता है, बड़ा होता है, बट एनिमल्स में वेक्यूल्स का साइज स्मॉल होता है, राइट। दोनों में डिफरेंस होता है इनके साइज को लेके। अब अगर हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज न्यूक्लियस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। न्यूक्लियस आपके सेल का मेन ब्रेन ऑफ द पार्ट है, या ये कह लो कि न्यूक्लियस आपके सेल्स में कंट्रोल करता है पूरा सेल की बॉडी को। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन के नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था। न्यूक्लियस में होती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जिनमें होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, राइट। इसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटीरियल, दैट इज योर क्रोमोसोम्स। हमें एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा के रखनी है कि सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। तो वो जेनेटिक मटेरियल कौन कंटेन करके रख रहा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए। डीएनए कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन जीन की। क्या कंटेन करते हैं, जीन, जो ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, राइट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम चले, न्यूक्लियस के अराउंड होता है साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं इनको प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अराउंड जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस में। देखो, सबसे पहले चीज हम इनके नाम को तोड़ते हैं, ठीक है। नाम को तोड़ोगे तो दोनों में डिफरेंस बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि पुराना, यानी कि जो डेवलप्ड नहीं हुआ है। कैरियोट यानी कि कैरियॉन्स मतलब न्यूक्लियस। इसके अंदर आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, या ये कह लो कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। वेयर एज यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट्स मतलब हो गया न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हमेशा एक चीज याद रखना, जहां न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहां सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, और जहां न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है वह सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है। तो आपकी प्रोकैरियोट्स में सारी सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, बस एक को छोड़ के, दैट इज योर राइबोसोम्स, जो प्रेजेंट होता है 70s यूनिट में। यूकैरियोट्स में सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें 80s की यूनिट में, राइट। अब अगर मैं नेक्स्ट चलूं, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, वो एक फिक्स्ड शेप में नहीं होता। यूकैरियोट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वेयर एज प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, और यूकैरियोट्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में आते हैं आपके सारे बैक्टीरियाज, क्या आते हैं, सारे बैक्टीरियाज, और यूकैरियोट्स में आते हैं आपके एनिमल सेल्स एज वेल एज प्लांट सेल। सिंपल, दोनों का ये डिफरेंस था, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट चले क्रोमोसोम्स के बारे में, तो देखो, क्रोमोसोम एक व्हीकल है, एक व्हीकल मटेरियल है। कैसे कि क्रोमोसोम्स आपका ट्रांसफर करवा रहा है जीन्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करके। क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स,
जो कैरी करके लेकर जाते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसी? योर हेयर कलर, योर स्किन कलर, योर आई कलर, ये सब जीन्स ही तो है। हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है, वी आर द वेरिएशन ऑफ आवर पेरेंट्स। ठीक, तो जो वेरिएशन आया वो जीन्स की वजह से आया। आपका पेरेंट्स का आई कलर आप में मैच हुआ, हेयर कलर मैच हुआ, तो वो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कैरी कर लेकर जाते हैं इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन। एज सिंपल। ओके, नेक्स्ट अगर हम चले प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में, स्टार्टिंग में भी बताया था बहुत सारी ऑर्गेनेलीज दोनों में सेम है। ठीक है, डिफरेंस है कि साइज का, जैसे वैक्यूल्स एनिमल्स में छोटे होते हैं स्मॉल साइज के, प्लांट्स में लार्ज साइज के होते हैं। लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक सबसे बड़ा डिफरेंस आता है सेल वॉल का। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और इसका रीजन मैंने बताया था, क्योंकि प्लांट सेल को चाहिए होती है एक रिजिडिटी, एक सपोर्ट। आप खुद सोचो, प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते, वो एक ही जगह खड़े होकर मूवमेंट करते हैं, तो उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक रिजिडिटी चाहिए होती है, जिस वजह से प्लांट सेल की सेल वॉल्स में क्या होता है, आपका सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल्स लाइक हम लोग मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन भी करते हैं। हमारी बॉडी में होती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो हम मूवमेंट कर रहे हैं नेक का, हैंड का, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर हमारे अंदर सेल वॉल होती तो हम भी प्लांट्स की तरह सीधे खड़े रहते, लोकोमोशन नहीं कर पाते। इसलिए हमारे अंदर एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। मेजरली इन दोनों में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ओके, ठीक, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखो, हमने इस चैप्टर में अभी तक सेल के बारे में समझा, राइट? सेल क्या होता है, सेल कितने टाइप्स का होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का सेल होता है, यूनी होता है, मल्टी होता है, फ्यूज सेल होता है, यहाँ तक बात सारी ठीक थी। कैसे कैसे सेल्स कैसे कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, दैट इज योर एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द आउटकम ऑफ द सेल। देखो, सेल की क्या क्या एक्टिविटी है, क्या क्या रिजल्ट आते हैं सेल के। बेसिकली हमारी पूरी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं वो सेल ही कर रहा है, हम सबको पता है। इधर वो क्या बोलते हैं, ब्रेन सेल्स हो, इधर हार्ट सेल्स हो, ये सब के काम क्या है, सेल का काम है। अब सेल बेसिकली क्या क्या एक्टिविटी करता है वो हमें ब्रीफ में पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम चले ग्रोथ, लाइक देखो, जब हम अगर बात करें जर्म सेल्स की, स्पर्म और ओवम फ्यूज कर जाइगोट बनाता एक सिंगल डिप्लॉइड सेल 2n। ठीक है, इस जाइगोट ने डिवाइड कर बनाई आगे स्टेजेस और एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। यानी कि सेल खुद को डिवाइड करता है, जिस वजह से क्या होती है, ग्रोथ होती है। जब हम पैदा हुए थे तब हमारा साइज छोटा था, फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए तो सेल ने क्या करा, ग्रोथ करा। सबसे पहला सेल की एक्टिविटी क्या आई, ग्रोथ की आई। दूसरा आता है रिपेयर। लुक, आप कभी कभार देखते हो चोट लग जाती है, इंजरी लग जाती है, स्किन पे कट लग गया नाइफ से, या कुछ भी चोट लग गई, गिर के छिल गया, तो क्या होता है, स्किन के जो सेल्स होते हैं वो दोबारे रिपेयर होते हैं, दोबारे उनमें ग्रोथ आती है, दोबारे डिवाइड करके वो ठीक होते हैं और कुछ टाइम बाद हमारी स्किन वापस आ जाती है। तो सेल की दूसरी एक्टिविटी क्या हुई, खुद को रिपेयर करने की। अगर आपके स्किन पर कोई भी चोट लग जाती है तो स्किन के सेल्स या आपके डैमेज सेल्स खुद को रिपेयर कर लेते हैं, उनके अंदर ये एक्टिविटी होती है खुद को फिर से ठीक करने की। अगला आता है मूवमेंट। मूवमेंट आपके प्लांट सेल भी करते हैं, एनिमल सेल भी करते हैं, बैक्टीरियल सेल भी करते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है लाइक आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, एक जगह खड़े होकर सिर्फ मूव कर रहे हो। लोकोमोशन होता है जब आप लोकेशन चेंज कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। तो सेल्स जो होते हैं, चाहे वो बॉडी के अंदर के सेल्स हो आपके या आपका बॉडी पार्ट की हम बात करें, तो सभी सेल्स आपके मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक दूसरों पर डिपेंड रहेंगे,
ठीक है, जैसे सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। ऑटोट्रॉफिक खुद से अपना खाना बनाएंगे। तो न्यूट्रिशन लेने का भी तरीका अलग अलग होता है जो डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी पर। ठीक है, अगला आता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड में जो हमारी सर्कुलेशन हो रही है, ऑफ कोर्स आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ये सब करवा रहे हैं हमारे ब्लड की सर्कुलेशन। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम अगर चले एक्टिविटीज देखें, दैट इज योर रेस्पिरेटरी गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट। जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो हम ब्रीथ ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, बॉडी के अंदर एनर्जी बना रहे हैं, वो सब सेल का ही तो रोल है। नेक्स्ट आता है बॉडी प्रोटेक्ट्स। हमारी बॉडी बाहर के पैथोजन से प्रोटेक्ट करवा रही है, दैट इज योर स्किन कवरिंग। स्किन क्या है, आपकी बॉडी प्रोटेक्ट करती है पैथोजन जो एक्ट करे आपकी स्किन पर, जिससे कि आपकी बॉडी माइक्रोब से लड़ती है, एंटीबॉडीज बनाती है। तो इट्स एक्टिविटी ऑफ प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आता है सेंसेशन। ऑफ कोर्स वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, और 5 सेंस ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग सेंसेशन होती है हमारी बॉडी में। आईज देखने का काम कर रही है, स्किन फील का काम कर रही है, टच का, ईयर सुनने का काम कर रहे हैं, टंग टेस्ट का काम कर रही है, और नोज आपकी स्मेल का काम कर रही है। ये सेंसेशन हमारी बॉडी में कौन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, सेल परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है थर्मोरेगुलेशन। हमारी बॉडी में हीट का जो चेंज आता है, लाइक ठंड हो रही है तो ठंडा मौसम फील हो रहा है, गर्मी हो रही है तो हमारी बॉडी में गर्मी जो फील हो रही है, तो जो हीट रेगुलेट हो रही है हमारी बॉडी में, वो भी एक्टिविटी किसकी है, सेल की। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोड्यूस देयर यंग वंस। अर्लियर वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था 2 तरीके से यंग वन प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज विविपेरस एंड ओविपेरस, जो एग ले करते हैं और जो डायरेक्ट यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। अब 2 रिलेटेड सेल्स होते हैं आपके, जर्म सेल्स, स्पर्म्स एंड ओवम्स, दे आर रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, राइट। और एक आते हैं सीड, जो कि अगर हम प्लांट की बात करें, नेचर ने उस हिसाब से सेल को डिजाइन करा है कि जिस तरीके का सीड होगा उस तरीके का ही आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। मैंगो सीड मैंगो ही डेवलप करेगा, ऑरेंज सीड ऑरेंज ही डेवलप करेगा। दैट इज ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल को पता है कि वो ऑरेंज का सीड प्रिपेयर कर रहा है अंदर, तो ऑरेंज ही होगा, मैंगो सीड मैंगो ही देगा, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट चले, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है, दैट इज योर कि वाटर आपका एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट्स, जो हम उनको देते हैं, वाटरिंग करवाते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के सेल उनको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लास्ट आता है लाइट इज ट्रैप्ड, दैट इज ऑफ कोर्स फॉर द प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द सेल। तो हमने अपने इस 4 पार्ट्स के वीडियोस में सेल चैप्टर को पूरा कवर करा। आपके एसएससी बुक के एक पॉइंट्स को हमने यहाँ पे कवर करा है। होप यू लाइक माई वीडियो, सो डू सब्सक्राइब एंड वॉच फुल पार्ट्स। सेकेंडली, जो इसके नोट्स हैं, माई हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, सो गो एंड डू सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।